Hi guys, welcome back to the channel. I hope you're a subscriber by now. If not, please hit the bell icon right now. Should you prepare for INICT? Lot of people don't do it. Lot of people skip the INICT exam thinking कि यार ये बहुत difficult exam है, हमसे नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे हम इस एग्जाम को, इतनी ज्यादा डिफिकल्टी है इस एग्जाम की। नहीं भाई, नीट से बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल एग्जाम है, जिसके क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं सेम टॉपिक से उठा के बार बार हर साल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पहले भी जैनब मैम ने भी बोला है कि एक क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर चीजें ऐड करती हैं और जिसे पिक होती हैं, बजाय कि नीट पीजी जिसके अंदर हर साल उस क्वेश्चन बैंक को स्क्रैप कर देते हैं और एक नया क्यू बैंक तैयार हो जाता है। सो INICT इज मोर प्रिडिक्टेबल, मोर डिफाइंड, टॉपिक्स आर मोर फिक्स्ड। तो कितना टाइम है अपने पास? अभी अपने पास अप्रोक्सीमेटली इफ नॉट मोर, हमारे पास आराम से नहीं नहीं करके भी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, क्योंकि एग्जाम डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है और यह है 18 मई। ऑलरेडी हमारे पास 5 से 6 महीने हैं। तो हम क्या INICT को क्रैक कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। क्या इंटर्न्स इसे क्रैक कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली आप इसे क्रैक कर सकते हो। जस्ट you need a perfect strategy, a perfect plan to crack INICT एग्जाम। परफेक्ट प्लान क्या है? क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है INICT के लिए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है PYQs, PYTs। ठीक है, जैसे कि मैंने बार बार बताया, PYT से ही उठ के क्वेश्चन आ रहा है, तो PYT सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एज इन रेफरेंस टू द INICT एग्जाम। सब्जेक्ट्स की बात करी जाए तो सेकंड प्रॉफ के सब्जेक्ट्स और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि मेन कंसेप्ट हमारा बनता है सेकंड प्रॉफ के सब्जेक्ट से और क्लिनिकल सब्जेक्ट से, और इन्हीं को बार बार पूछा जा रहा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी में से उठ के आ रहे हैं। ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं अपने प्रोग्राम के अंदर बार बार बताता हूं नोट्स को कैसे कंसाइज करो, ताकि आप लास्ट 10 डेज में रिकॉल कर पाओ उन हर चीज को जो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर आप आज आपने 20 घंटे माइक्रोबायोलॉजी पे इन्वेस्ट किए हैं इन दिनों, ठीक है, या 20 दिन इन्वेस्ट किए हैं, तो आप उसे कंसाइज कर लो 20 घंटे के मटेरियल में और इवेंचुअली थोड़े और छोटे मटेरियल के अंदर, ताकि आप वो 20 दिन का मटेरियल रिकॉल तो कर पाओ एग्जाम से पहले। नहीं तो कोई फायदा नहीं है आज 20 दिन इन्वेस्ट करने का। ठीक है, तो एक्टिव रिकॉल प्लस स्पेस रिवीजन की है। जो नीट पीजी प्लानर है आइकॉनिक का, वो आपको इनेबल करता है। नीट पीजी प्लानर का लिंक जो है वो अवेलेबल है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, तो डेफिनेटली ज्वाइन करो व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। नेक्स्ट चीज क्या आती है? व्हाट इज द प्लान? तो प्लान ये है कि हम रीड करें अपनी फर्स्ट, 25 नवंबर से भी स्टार्ट करते हो अगर आप, तो 15 फेब तक अपनी फर्स्ट रीड खत्म कर लो। कम से कम 60-70 दिन है इस प्लान के अंदर। सेकंड रीड होगी 17 फेब टू 31 मार्च, एंड थर्ड रीड यानी कि सेकंड रिवीजन आपका होगा 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। ठीक है, सो दिस इज द प्लान। ठीक है, इसके बीच में 3-4 दिन आप एस्केप भी करोगे तो आप पहुंच जाओगे एटलीस्ट 5-6 मई पे। उसके बाद 10 डेज का लास्ट 10 डे रिवीजन है। लास्ट 10 डे रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको भी पता है यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले अगर आप नहीं रिवाइज करके जाते, अगर आप नहीं रिकॉल करके जाते अपने हर सब्जेक्ट को, अपने हर टॉपिक को यूनिवर्सिटी के अंदर भी, तो आप एग्जाम में उसे अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाते, आप उसे लिख नहीं पाते, कहीं ना कहीं आपसे गलती होती है। तो लास्ट 10 डे रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या आती है? हाई सब्जेक्ट्स कौन से सबसे ज्यादा? FMT, PSM। FMT को बहुत ही इग्नोर्ड सब्जेक्ट माना जाता है, ज्यादा लोग इस पे ध्यान नहीं देते, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट और हाई सब्जेक्ट है। सेकंड आता है ऑब्स गायनी, बायोकेम, सर्जरी का जनरल सर्जरी पार्ट सिर्फ इंपॉर्टेंट है, जनरल सर्जरी वाला पार्ट। इमरजेंसी, सारी मेडिसिन में से कई ऐप्स के अंदर इमरजेंसीज का अलग सेक्शन भी आ गया, अब तो उस पर ध्यान देना थोड़ा। सर्जरी और मेडिसिन से जो भी इमरजेंसीज है रियली इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी का इन्फेक्शंस, अब जो ये वाला नीट पीजी आने वाला है 2025 का, ये ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं कोइंसाइड करेगा INICT के साथ, तो प्लान में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। प्रिपरेशन आप स्ट्रॉन्ग रखोगे, सेकंड प्रॉफ के सब्जेक्ट्स पे ध्यान दोगे, तो साथ के साथ INICT में भी एक अच्छा पॉजिटिव चांस क्रिएट कर सकते हो अपना। डेफिनेटली पॉसिबल है। ठीक है, कैन इंटर्न्स डू इट? इंटर्न्स कैन डेफिनेटली क्रैक INICT। मैं ऐसा क्यों बार बार बोलता हूं? क्योंकि बहुत ही इंटर्न ओरिएंटेड एग्जाम बनता है INICT का जो पेपर होता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? कैन्यूलास, इमरजेंसीज, चाहे वो मेडिकल एक स्ट्रोक इमरजेंसी हो या कुछ भी, लेबर हो, डिलीवरी हो, जो भी प्रोसीजर्स आपको इंटर्नशिप में जनरली मिलते हैं या देखने को मिलते हैं,
तो उन प्रोसीजर्स पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिनेरियोस पे बहुत सारे क्वेश्चंस INI-CET के अंदर आते हैं। तो इंटर्न्स के लिए बहुत ज्यादा फायदा है क्योंकि वो इन टच रहते हैं इन सब चीजों के, ठीक है। तो इंटर्न्स के लिए डेफिनेटली पॉसिबल है। और अगर इंटर्न अभी नहीं दे रहा है तो गलती है यार, क्योंकि आप 2 से 3 बार INI-CET अटेम्प्ट कर सकते हो जब तक आपका नीट पीजी साइकिल एक खत्म नहीं होता। नीट पीजी का डेट किसी को नहीं पता, कभी भी हो सकता है। अप्रैल मई का प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बट इट कैन गो अप टू मार्च अगस्त वॉट एवर, क्योंकि हर साल 10-15 दिन पहले भी कैंसिल होता है। इस बार तो एक दिन पहले कैंसिल हो गया, तो कुछ कह ही नहीं सकते। INI-CET का फिक्स है यार, इस नवंबर के INI-CET का भी रिजल्ट 6 दिन में आ गया था, काउंसलिंग चालू भी हो चुकी है। नीट की अभी तक चालू ही नहीं है, ठीक है। और INI-CET इसकी अगली 2025 की भी डेट डिक्लेयर्ड है, तो उसके एक हफ्ते बाद रिजल्ट भी आ जाएगा, काउंसलिंग भी हो जाएगी। तो सेफ है, स्टाइपेंड भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। एम्स को क्रैक करने की कोशिश जरूर करो इंटर्न्स, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ PYQs टू बी सॉल्व? तो यार एटलीस्ट 5 ईयर्स के पेपर सॉल्व करने आपको INI-CET के, क्योंकि उसमें 10 पेपर आ जाएंगे। साल में 2 पेपर होते हैं, 200 क्वेश्चन, 10 पेपर, 2000 क्वेश्चन। तो 2000 क्वेश्चन, 2000 टॉपिक लगभग हो जाएगा। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुल मिला के 500-600 टॉपिक ही हैं, वही पूछ रहे हैं बार बार हर साल। 2000 क्वेश्चन पूरे उन 500-600 टॉपिक से ही बने हुए हैं। तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा अगर आप PYT बेस्ड स्टडी भी करोगे तो, ठीक है। प्रिडिक्टिबिलिटी, जैसे कि मैंने बार बार बोला, बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है एग्जाम। तो PYTs पे फोकस करो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा नोट्स में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। नीट पीजी से कंपेयर करोगे तो इसमें काफी कुछ भी आ रहा है यार आजकल। कोई भी टॉपिक उठा के पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो, तो थोड़ा सा सेफ है कि आप INI-CET की भी तैयारी बढ़िया रखो। कोई भी और डाउट होता है तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, 9116324253। व्हाट्सएप पे रीच आउट करो, लिखो हाय सर आई नीड गाइडेंस, आई विल रीच आउट टू यू शॉर्टली, आई विल कॉल यू बैक। जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी प्लान होगा, अपन डिस्कस कर लेंगे। जो डिफिकल्टी आ रही है उसको सॉल्व कर लेंगे, और नीट पीजी INI-CET की तैयारी साथ में करते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ, आई विल रीच आउट टू यू शॉर्टली। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। कमेंट करो कि आपको क्या दिक्कत है, कोई हेल्प चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स।